नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में तूफानी बारिश का तांडव। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। बुधवार शाम से प्रदेश के कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं। वहीं कुछ जिलों में बीती रात मूसलाधार बारिश भी दर्ज की गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं आगामी 3 घंटों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा, सीकर, करौली और अजमेर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, टोंक, झुंझुनू, चूरू, बूंदी, कोटा, पाली, चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। शिक्षक दिवस पर मौका नहीं चूके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। इस अंदाज में कही अपनी दिल की बात। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सतर्क रहने और आदर्श बनने का संदेश दिया है। मंत्री दिलावर ने वीडियो जारी कर शिक्षकों को भगवान से मिलाने का माध्यम बताते हुए शिक्षक को साधारण मनुष्य को महापुरुषों बनने की परंपरा से जोड़ा है। साथ ही प्रदेश के शिक्षकों को अपने 4 चरण व्यवहार, बोली और चरित्र से छात्रों के बीच में आदर्श बनने का संदेश दिया। वहीं शिक्षा मंत्री से एक श्लोक का प्रयोग कर प्रदेश के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर, सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर शहर सांसद मंजूराम शर्मा सहित कई शिक्षक और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने प्रदेश के 145 शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा के शिक्षक रहे शंकरलाल शर्मा का सम्मान किया। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को जमानत। देश के चर्चित हत्याकांडों में शामिल उदयपुर कन्हैयालाल मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर। हत्याकांड के एक आरोप मोहम्मद जावेद को कल राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट खंडपीठ ने एनआईए के साक्ष्य को अधूरा माना है और इस आधार पर ही जावेद को सशर्त जमानत दी है। उदयपुर में 28 जून 2022 को टेलरिंग करने वाले कन्हैयालाल साहू की 2 आतंकी युवकों ने उनकी दुकान में ही गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस चर्चित कन्हैयालाल साहू हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया था, जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था। जयपुर में गाड़ियों का सफर होगा हवा हवाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एलिवेटेड रोड्स का जाल बिछाने की तैयारी है। इससे शहर के नागरिकों को जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार आंबेडकर सर्किल से जेडीए चौराहा से जवाहर सर्किल एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा कलेक्ट्रेट सर्किल से राजमहल चौराहा तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इन दोनों एलिवेटेड सड़कों के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर तैयार की जाएगी। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये रिपोर्ट जल्द तैयार कर लेगा। 4 कंसल्टिंग फर्म इसकी फाइनेंशियल बिड में शामिल हुई है। दिल्ली सरकार में नौकरी पाने वालों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली सरकार में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही दिल्ली के जेलों के लिए कई पदों पर भर्तियां की जाने वाली है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली जेलों के लिए 3247 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके लिए कई पदों पर वैकेंसी सृजित किया जाएगा। दिल्ली के जेलों के लिए सृजित किए जाने वाले पदों में सुप्रिंटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट, मुख्य वार्डर, मुख्य मेट्रॉन, वार्ड सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट और ड्राइवर शामिल हैं। मेडिकल विभाग के तबादलों में नहीं चलेगी सिफारिश। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में अब सिफारिश नहीं चलेगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर के निर्देशन पर विभाग ने एक ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद ना तो डेपुटेशन होगा और ना ही एक पद पर 2-2 क्रमिकों को लगाने की व्यवस्था रहेगी। पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें पिछड़े जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पॉलिसी के लागू होने से पहले ही ये चर्चाओं में है।
किसानों को मिल रहा 1 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त लोन। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में 5 लाख पशुपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। पशुपालक लोन राशि पशुओं की सार संभाल पर खर्च कर सकेंगे। लोन 1 वर्ष की अवधि का होगा, जिसे पशुपालक आसान किश्तों में चुका सकेंगे। इससे पशुपालकों को बड़ा संबल मिलेगा। योजना के तहत लोग इन पशुपालकों को ही मिल सकेगा जो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य होंगे। पशुपालन विभाग के अनुसार ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां बनी हुई है। डेयरी की समिति में दूध बेचने वाले पशुपालक योजना के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पशुपालक ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का होना जरूरी है। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी को जमानत मिलने पर अशोक गहलोत ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल रहे एक आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बीजेपी सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने चुनावी लाभ लेने के लिए कन्हैयालाल हत्याकांड का राजनीतिक इस्तेमाल किया, परंतु केंद्र की भाजपा सरकार की एनआईए ने दोषियों को सजा देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। पूरे राजस्थान में 55,800 मेधावी विद्यार्थियों को बांटे गए टैबलेट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जन लाल शर्मा ने गुरुवार को बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 11 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए और शिक्षक सम्मान पुस्तिका एवं शिविरा का विमोचन भी किया। साथ ही प्रदेश भर में 55,800 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा शाला स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भज्जन लाल ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। वे नव पीढ़ी में चरित्र निर्माण की मजबूत नींव डालकर सक्षम नागरिक रूपी भवन का निर्माण कर रही हैं और उनकी शिक्षा ज्ञान से मनुष्य विचारशील और करुणा व सहानुभूति के भाव से समृद्ध होता है और एक प्रगतिशील व समावेशी समाज बनाता है। RMSCL का बड़ा आदेश। राजस्थान में इन 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड का बड़ा आदेश। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने निःशुल्क दवा लिस्ट में शामिल सर्दी जुकाम के साथ बुखार में दी जाने वाली 3 दवाओं के कॉम्बिनेशन सिट्राजिन, HLS, पैरासिटामोल, फिनाइल फाइन HCl पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस दवा का ना तो मानव उपयोग के लिए विनिर्माण किया जाएगा और न ही इसका वितरण वक्रीय होगा। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोरों पर यह दवा 2 सितंबर से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। सेंट्रल बैंक में बिना लिखित परीक्षा की नौकरी पाने का मौका। अगर आप बैंक की नौकरी पाने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। सेंट्रल बैंक ने फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर और वॉचमैन गार्डनर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं वह सेंट्रल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिवाली से पहले मिल जाएगी किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त इस बार दीपावली से पहले आने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। किसानों को इसका लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत इस महीने में सभी लाभार्थी किसानों को KYC कराने के लिए कहा गया है। भारत की मांग पर 2023 में इंटरपोल ने जारी किए 100 रेड नोटिस। इंटरपोल ने भारत की मांग पर 2023 में 100 रेड नोटिस जारी किए हैं। यह संख्या एक साल में सबसे ज्यादा है। 10वें इंटरपोल संपर्क अधिकारी सम्मेलन में CBI के निदेशक प्रवीण सूद ने कहा कि हमने दुनिया भर के पुलिस बल से कहा है कि वे भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित और सीमा पार कर रहे भगोड़ों को हिरासत में ले। उन्होंने कहा कि इंटर पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोगियों की मदद से 2023 में 29 और 2024 में अब तक 19 वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। सहारा की स्कीम में फंसा पैसा जल्द मिलेगा 15% सालाना ब्याज के साथ। सहारा इंडिया की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा ग्रुप से कहा कि वो अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए समूह को प्रॉपर्टी बेचने से कोई रोक नहीं सकता। सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निवेशकों से जमा की गई राशि को 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेगी।